इसके अलावा पेपर वन का जरूर से पेपर कीजिए, क्योंकि पेपर वन की जो उम्मीद हमें होती है वैसे क्वेश्चन आते हैं नहीं। आप एक दो लाइन के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जाते हो, वहां पे आपको पाँच छह लाइन के क्वेश्चन मिलते हैं और आप पढ़ने में ही वहां पे फंस जाते हो। तो पेपर वन के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके पेपर करने का जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आधे क्वेश्चन पेपर वन के आपके कॉमन सेंस से हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ जाता है, अगर आप क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ पा रहे हो, तो आधे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। मैं ये आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जेआरएफ मोस्टली पेपर वन की वजह से हुआ था। मेरे पेपर वन में 84 मार्क्स थे, और अगर मेरा पेपर वन सही नहीं होता तो फिर शायद मेरा जेआरएफ भी नहीं हो पाता उस टाइम पे। तो पेपर वन में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। आप कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ, कितनी भी अच्छा आप रिसर्च पढ़ो, टीचिंग पढ़ो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको ये पता ही नहीं है वहां पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन कीजिए, जो पेपर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ने का ट्राई कीजिए। पढ़ना सीख गए तो आंसर फिर आधे कॉमन सेंस से हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी ऐसी बात हम करते रहेंगे, शायद आगे हम साथ में पेपर वन भी सॉल्व करेंगे। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़ा प्रतिशत और औसत, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है कल के किसी भी फॉर्मूले में, तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिशत, मैंने आपको बताया था, प्रतिशत तुलना करने के लिए भी यूज होता है, और ऐसे आपको एक दो सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे जिसकी गारंटी है। दो तरीके से हम तुलना कर सकते हैं। एक तरीका है डायरेक्ट कंपैरिजन, एक तरीका है डायरेक्ट कंपैरिजन, दूसरा तरीका है इंक्रीज या डिक्रीज, वृद्धि या कमी प्रतिशत। तो अभी हम ये डायरेक्ट कंपैरिजन के सवाल कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू होती है ए, एक वैल्यू होती है बी। तो जो हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है, ऊपर हम रखते हैं जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा, एक तरह से हम इसे हीरो भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है आपके सवाल में। और जो अब आपका जो कंपैरिजन का आधार है, तुलना का आधार है, जिससे तुलना हो रही है, वो हम नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, हर में रखेंगे, और इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट कंपैरिजन का। अब इससे एक सवाल कर लेते हैं हम। आपके लाभ हानि के भी सवाल, अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है तो थोड़े कॉमन सेंस से हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए, नॉर्मल सा यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ए के 50 मार्क्स, बी के 80 मार्क्स। तो ए की तुलना में बी के कितने प्रतिशत मार्क्स हैं?
कैसे करेंगे? ऊपर किसे रखते हैं हम? हीरो जिससे या तो जिसको किसे? कंपेयर कर रहे हैं। सर जी तो फार्मूला एक बी बार के आप रखेंगे। हाँ, ये फॉर्मूला है जो अभी हमने लिखा, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, वो ऊपर रहेगा, जो हीरो रहेगा और इसके बारे में बात हो रही है, और जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। ये आपका लाइन हो गई, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? ए को कंपेयर कर रहे हैं या फिर बी को कंपेयर कर रहे हैं? ए को। ए को कंपेयर कर रहे हैं। फिर से पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पर बी का कंपेयर हो रहा है। हाँ, बी को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ए की तुलना में, यानी कि तुलना किससे हो रही है? ए से बी हो रही से। है। ए से है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको समझने का ट्राई करेंगे, इजी है। मैंने आपको बोला जिससे हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ए की तुलना में, यानी कि तुलना ए से हो रही है। और किसकी तुलना हो रही है? बी की। बी के कितने प्रतिशत मार्क्स हैं? तो मेन हीरो कौन हो गया हमारा? सवाल किसके बारे में है? बी के बारे में, यानी कि जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हम बी को कंपेयर कर रहे हैं ए से, कि बी के कितने परसेंट मार्क्स है ए की तुलना में। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। फिर से पूछना, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऊपर रखेंगे हम जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो किसको कंपेयर कर रहे हैं? बी को कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारा मेन हीरो है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 80 रख दो आप। 80 अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं कंपेयर? ए से। ए 50 ए से मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ये आपका हो गया 160%। तो यानी कि ए की तुलना में बी के 160% मार्क्स हैं। समझ आया? इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट यस करते हैं। एक और, हाँ जी, एक और एग्जांपल। ठीक है, कुछ लोगों ने और ज्वाइन किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास को स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक बार आप लैंग्वेज समझ गए तो लैंग्वेज से कोई बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपका यही सब लिखा होगा, ए की तुलना में या फिर ए के मुकाबले। अब देखो 2011 में आपका 4 टन वीट प्रोडक्शन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ। 2022 में ये बढ़ के 14 टन वीट का प्रोडक्शन हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूं 2011 2022 में 2011 के मुकाबले 2022 में कितना प्रतिशत वीट प्रोडक्शन हुआ, तो ये आप लोग सॉल्व कीजिए, और जिनसे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। सर क्वेश्चन एक बार और फिर से दिखा दीजिए। हाँ, अच्छा, एक मिनट मैम, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ जस्ट। हाँ, अभी विजिबल है। यस। ओके, ठीक है। ओके, प्रियंका कुशवाहा जी, हो गया आपका सवाल? यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हैंड रेस करते रहिए जिन जिन का हो गया है।
मीनाक्षी जी, पद्मा जी, राधिका जी, संतोषी, शालिनी, वर्तिका। बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना है, आप साथ में करते रहिए। कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है, चाहे कैलकुलेशन, अगर जोड़ घटाने में भी आपको डाउट आ रहा है तो पूछिए और क्लियर कीजिए। हाँ जी विजय जी। सर थोड़ा बता भी देना सर, जैसे कैसा करा सर जोड़ घटाना। हाँ ठीक है। आता है सर, लेकिन मतलब फिर भी आप सर अपनी ओर से एक बता देना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, तभी थोड़ा लर्निंग आपकी ज्यादा इजी हो पाएगी। ठीक है, देखिए 2011 में 4 टन वीट का प्रोडक्शन था, 2022 में 14 टन वीट का प्रोडक्शन हो गया। अब फिर से आपको लैंग्वेज ही समझनी है। 2011 के मुकाबले तो यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन हम किसका कर रहे हैं, कौन है हमारा मेन यहाँ पे हीरो, किसके बारे में बात हो रही है? 2021 2011 या 2022 2022? 2022 वेरी गुड। इस हाँ वेरी गुड, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई इस बात से नाराज है कि 2011 क्यों नहीं हुआ? ये सबको क्लियर हो गया, क्योंकि मेन चीज यही है, उसके बाद जस्ट फॉर्मूले में रखना है। 2011 के मुकाबले, यानी कि यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है कि 2011 से हम तुलना कर रहे हैं, और किसके बारे में पूछ रहे हैं? 2022 में कितना परसेंट वीट प्रोडक्शन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ। तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको हमेशा ऊपर से रखेंगे, 2022 को ऊपर से रखिए, ये 14 टन हो गया। अपॉन में आपका आ जाएगा 4 टन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ये 14 × 25, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आया आपका? 350। हाँ 350। ठीक है, तो 350 जिन लोगों का भी आया है वो सही है, 350%। तो बिल्कुल ऐसा ही इजी क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। ए के 50%, 50 मार्क्स, बी के 80 मार्क्स, या फिर जो हमने इस तरीके से सवाल किया, मुझे लगता है सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। या फिर एक और एग्जाम्पल करें हम अभी? कि ठीक है, आगे चलते हैं हम। डायरेक्ट कंपैरिजन हम लोग सीख चुके हैं, और यहीं पे हम अब सीखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट में कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, दो वैल्यूज आपको दी होंगी, उन्हीं दो वैल्यूज के यूज करके आपको बताना पड़ेगा कि कितना परसेंट इंक्रीज है एंड डिक्रीज है प्रतिशत में। तो देखिए, पहले ए के 50 मार्क्स हैं, बी के 80 मार्क्स हैं। जो आपका पहला सवाल था वो ये था कि ए के मुकाबले बी के कितने परसेंट मार्क्स हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ था। लेकिन अब लिखा होगा ए के मुकाबले या फिर ए की तुलना में। ये सवाल की लैंग्वेज भी लिखी अपनी कॉपी में, बी के कितने प्रतिशत ज्यादा मार्क्स हैं। अब क्या अंतर लगा आपको पहले और बाद में? क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में?
वहाँ पे केवल कितने परसेंट है बोल रहे थे, यहाँ पे कितना परसेंट ज़्यादा है बोल रहे हैं। कितना परसेंट ज्यादा है, वेरी गुड, तो ये ज्यादा लग गया। Not तो जब भी आपको ऐसे सवाल मिल रहे हैं, एक मिनट जस्ट, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल रहे हैं जहां पे ऐसा लिखा होगा कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत कमी हुई, कितने प्रतिशत कम है, तो वहां पे फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरह के उसमें अपना जो कंसेप्ट हो क्लियर रखिए। वहां पे आपसे डायरेक्ट कंपैरिजन करके पूछा जाएगा कि ए की तुलना में बी के कितने परसेंट मार्क्स हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ए की तुलना में बी के कितने प्रतिशत मार्क्स ज्यादा हैं, कम हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। बाकी फॉर्मूला आपका 90% सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूले में। यहाँ पे आपको दोनों के बीच का अंतर लिखना है सबसे पहले, दोनों के बीच का डिफरेंस। कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस? ए और बी के बीच का अंतर 30। कितना? 30। तो वो हम ऊपर से लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे फिर से तुलना का आधार। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये तुलना का आधार या फिर जिससे तुलना कर रहे हैं वो हमेशा ही आपके हर में रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा ही रहेगा, लेकिन अंश में ऊपर यहाँ पे पहले आता था जिससे तुलना हो रही है, उसकी जगह पे आ जाएगा जो दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, तो ये प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला हो गया। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30। तुलना का आधार किससे तुलना कर रहे हैं यहाँ पे हम? A से। ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कितने परसेंट ज्यादा मार्क्स आए बी के ए से? 60% मार्क्स ज्यादा आए। समझ आया? 60%। हाँ 60%। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? सॉरी। अब दूसरा एक बार फिर से इसी दिखा तरीके का दीजिए। क्वेश्चन कर। क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा, दो वैल्यूज रहेंगी और उसमें लिखा होगा ए की तुलना में, किसी भी एक वैल्यू की तुलना में दूसरी वैल्यू कितने परसेंट कम है या फिर ज्यादा है। तो ये आपका उसका फॉर्मूला हो गया। ऊपर आपको लिखना है दोनों वैल्यूज के बीच का अंतर, जैसे यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर है 30, तो वो लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हम हमेशा लिखेंगे जो तुलना का आधार है, जिस वैल्यू से तुलना हो रही है, जो बेसिस है कंपैरिजन का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और ये तुलना का आधार आपको समझना ही पड़ेगा। अभी जब हम ऐसे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। एक तो जैसे मैंने बोला एक की तुलना में, इस तरीके के सिंपल लैंग्वेज यूज होती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी यूज होती है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ जाओगे। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि ए की तुलना में बी के 60% मार्क्स ज्यादा हैं। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया, लेकिन कंपैरिजन में ये कमी और ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2011 के मुकाबले 2022 में कितना परसेंट वीट प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, यहाँ पे मैं एक टर्म जोड़ देता हूँ ज्यादा। अब सॉल्व करिए इसे। 250। 250% ज्यादा हुआ।
10। Yes, sir. ओके, तो बाकी लोगों ने किया? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। जितने लोगों ने किया, अभी देखिए, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर है 10। नीचे लिखेंगे हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर हम कर रहे थे यहाँ पे 2011 से, तो 2011 के मुकाबले, तो 2011 में 4 टन हुआ, तो यहाँ पे 4 टन लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये आपका जो आया वो परसेंटेज में आ गया, 250 टन। वेरी गुड, जितने लोगों ने भी किया। अब बाकी लोग भी ट्राई कीजिए और पूछिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। नेक्स्ट, एक और सवाल। - 2015 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, मान लो वो थी 50 करोड़, और 2024 में, सॉरी 2025 में ये पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगी कितना, 150 करोड़। तो आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि 10 सालों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई, अब ये थोड़ा क्वेश्चन समझना है आपको। ये लिखा हुआ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको? 10 सालों में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन फॉर्मूले को कैसे लगाओगे आप, कौन सी वैल्यू कंपेयर हो रही है, और एक ऊपर डिफरेंस तो रहेगा ही, लेकिन नीचे आप कौन सी वैल्यू रखोगे, थोड़ा सा सोचो और उसके बाद आंसर बताओ। सर 200% आंसर आ रहा 200%। हाँ, 200% सही है, वेरी गुड। 200% जिन लोगों का भी आ रहा है, पद्मा जी, वर्तिका जी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको टाइम सीरीज वाला डेटा मिलता है, टाइम सीरीज वाला डेटा हम कहते हैं जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड पे हमें डेटा मिल रहा है, जिसमें टाइम हमारा एक तरीके से मेन फैक्टर होता है। जैसे अभी यहाँ पे टाइम है 2011, 2015, 2025, तो कभी भी जो टाइम वाला डेटा रहेगा उसमें हमेशा कंपैरिजन जो होता है, चाहे सवाल में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर सवाल में एकदम अपोजिट लिखा हुआ है तो हम अपोजिट मानेंगे, लेकिन अगर सवाल में यहाँ पे हिंट नहीं दी हुई है कि तुलना किससे करनी है, किसकी तुलना करनी है, तो हमेशा ही ऐसे में जो तुलना हम करते हैं वो पास्ट से करते हैं, भूतकाल से करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, आप उसको कह रहे हो कि अभी ये इसकी हाइट कितनी ज्यादा बढ़ गई, तो आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन उसके जो आपके सेंटेंस में छुपा हुआ है ना कहीं आप उसके पास से तुलना कर रहे हो, उसके भूतकाल से तुलना कर रहे हो। तो जब भी आपको टाइम सीरीज डेटा मिलेगा, जब भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग डेटा मिलेगा, तो वहां पे हम कंपैरिजन करते हैं। वहां पे हमेशा जो आपका तुलना का आधार होता है वो क्या होता है, पास्ट वाली वैल्यू होती है, भूतकाल वाली वैल्यू होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। नॉर्मल भी हम कभी बोलते हैं आप मोटे हो गए हो, आप पतले हो गए हो, तो वहां पे हम तुलना किससे कर रहे हैं, पास्ट वाली
वैल्यू से करते हैं कि पास्ट में, भूतकाल में आप कैसे थे, उससे हम तुलना कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला सवाल भी करेंगे हम। 2050 में 50 करोड़ थी, 2015 में 50 करोड़ थी, 2025 में 150 करोड़ हो गई। तो हमें बताना है 10 सालों में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो सबसे पहले फॉर्मूले में मैंने आपको कहा था दोनों वैल्यूज के बीच का अंतर, दोनों वैल्यूज के बीच का अंतर है 100। तुलना मैंने बोला हमेशा पास से करते हैं, तो आपका तुलना का आधार कौन सा हो गया, 2015 या 25? 2015। तो 2015 की वैल्यू लिख 15। देंगे 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हाँ जी, तो ये आपका 200 हो गया, 200% वृद्धि हो गई पॉपुलेशन में। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज खत्म हो गया। कितने भी कॉम्प्लेक्स सवाल आ सकते हैं प्रतिशत से, एक और कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और। अभी ध्यान दीजिए क्योंकि ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा डीआई का सवाल कभी। यहाँ पे लोग मोस्टली लोग यहाँ पे फंसते हैं। देखिए, एक क्लास है, क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों में 15% बॉयज हैं। अब इन बॉयज में, अभी मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, इन बॉयज में, इन लड़कों में 25% लड़के एग्जाम में पास हैं। तो कितने लड़के एग्जाम में पास हैं, उन बॉयज का नंबर बता सकते हो आप? बॉयज का नंबर बताना है या फिर कल हमने जैसे पढ़ा था उनका एक्चुअल पार्ट बताना है। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर हम कल हमने जो 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे उसी के आधार पर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। बताऊं सर? हाँ जी, हो गया आपका? हाँ, हो गया सर। 15% जो बॉयज हाँ हैं जी। तो उनकी संख्या है 30, हम्म। और जो और 25% पास है उसमें से 7.5। गड़बड़ भी हो सकता है सर। Yes, sir. ओके, नहीं, सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो बाकी लोगों का हुआ, बाकी लोग कहाँ पे फंस रहे हैं? Sir, हो गया same. हिमांशु जी, साक्षी जी, संतोषी जी। सर 30 तो आ गया, लेकिन उसके बाद क्या करना है? हाँ, उसके बाद क्या करना है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्लास की संख्या है 200, इसमें 15% बॉयज हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास टोटल भी है, ठीक है, और बॉयज का पार्ट भी है, सॉरी परसेंटेज भी है। आपको पार्ट निकालना है। पार्ट निकालने के लिए कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल 200 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट अपॉन 100। ठीक है,
तो ये आपका क्या आ गया, बॉयज का पार्ट आ गया 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका 30 आ जाएगा। यानी कि 15% बॉयज जो हैं उन 15% बॉयज का पार्ट एक्चुअल में है 30 बॉयज। ठीक है, अब इन 30 बॉयज में से 25% बॉयज आपके पास हैं। अब देखो, अब ये जो सिनेरियो है ये पूरा अलग सिनेरियो है, इसको छोड़ दीजिए। अब इस पे आ जाइए। अब आपकी टोटल वैल्यू कौन सी हो गई, ये आपकी टोटल वैल्यू हो गई। ये जो टोटल 30 लड़के हैं इसमें से 25% लड़के पास हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल असल में कौन है। पहले वहां पे टोटल था पूरी क्लास, उस टोटल का छोटा सा हिस्सा, मैंने आपको कहा था परसेंटेज यूज होता है हिस्से को बताने के लिए, यानी कि ये जो टोटल है इसका छोटा सा हिस्सा ये 15% है। और वो जो छोटा सा हिस्सा था जब हम उसको एक पूरा मानेंगे तो उसी के 25% बॉयज पास हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका 30 हो गया, और 30 का आपको 25% निकालना है, इसका पार्ट निकालना है। तो पार्ट होता है टोटल, टोटल आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 25/100। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको और समझाने का ट्राई करता हूं। ये आपका टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है, और ये टोटल क्लास की स्ट्रेंथ का आपका 15% है, ये छोटा सा हिस्सा। ये इसका छोटा सा हिस्सा 15% है। ये हो गया बॉयज की संख्या, लेकिन बॉयज में से 25% पास है। तो अब इसको हम भूल जाएंगे, अब यही हमारा टोटल हो गया। इसका 25% वाला हिस्सा निकालना है, तो अभी हम टोटल इसको मानेंगे। समझ आया? जी सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे ही आपके सवाल आएंगे, आपको टोटल वगैरह पता करने हैं और थोड़ा कैलकुलेशन रहेगी, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। नेक्स्ट है आपका अनुपात। फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे अनुपात क्या होता है, जस्ट फॉर्मूले पे आते हैं। तो किसी क्लास में बॉयज हैं 10 बॉयज है किसी क्लास में, और गर्ल्स हैं 15। तो क्वेश्चन आ जाता है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात बताइए, ऐसे लिखते हैं अनुपात को। इसका मतलब होता है बॉयज रेशियो गर्ल, बॉय रेशियो गर्ल्स। आपसे सवाल में ऐसा पूछा होगा बॉयज रेशियो गर्ल, या फिर ऐसा लिखा होगा। ये है बॉयज रेशियो गर्ल, ये है गर्ल्स रेशियो बॉयज, और ये आपके पास दोनों का नंबर है। तो जब आपके पास दोनों का नंबर है और अनुपात पूछें तो कैसे हम निकाल सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है। अगर आपसे बॉयज रेशियो गर्ल्स पूछा है तो जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे बॉयज पहले लिखा हुआ है, तो बॉयज का नंबर लिख लीजिए। बॉयज का नंबर है 10, उसका गर्ल्स बाद में लिखा हुआ है, तो बाद वाले को हमेशा हम यहाँ पे नीचे भिन्न में डालते हैं। तो गर्ल्स का नंबर है 15। इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई ये हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हो गई 2/3, 2/3। तो इसको हम बॉयज रेशियो गर्ल्स को लिखेंगे 2/3, यानी कि जो लड़कों का अनुपात है किसकी तुलना में, गर्ल्स की तुलना में। जो बाद में रहता है, मैंने आपको हमेशा बोला जो बाद में रहेगा हमेशा उससे तुलना होगी। ऐसे भी बोल सकते हैं लड़कों का अनुपात लड़कियों की तुलना में, या फिर बॉयज रेशियो गर्ल
सिंपल लैंग्वेज में अगर आएगा तो बॉयज रेशियो गर्ल आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएगा तो लड़कों का अनुपात लड़कियों की तुलना में। फिर से सेम कंसेप्ट, जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा बाद में रहेगा, नीचे रहेगा। तो वो अनुपात हो गया 2:3। अब आपको यहाँ पे बताना है गर्ल्स रेशियो बॉयज, यानी कि गर्ल्स का अनुपात बॉयज की तुलना में। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। निकालिए। कितना होगा? इजी है बहुत। हाँ, वेरी गुड। 3:2। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखना है। गर्ल्स को ऊपर लिखिए 15, बॉयज को नीचे लिखिए क्योंकि ये बाद में है 10। तो ये आपका हो गया 3:2। तो आपका बॉयज रेशियो गर्ल्स था 2:3 और गर्ल्स रेशियो बॉयज था 3:2। तो ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कभी भी आप बॉयज रेशियो गर्ल्स को 3:2 नहीं बोल सकते। ये दोनों वैल्यूज पूरी तरह से अलग होती है। जो पहले है उसको आपको पहले ही लिखना है, जो बाद में है उसको आपको बाद में ही लिखना है। ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में गर्ल्स का अनुपात, तो गर्ल्स की संख्या ऊपर रखेंगे बॉयज की तुलना में। बॉयज की से तुलना हो रही है तो जिससे तुलना होती है हमेशा नीचे, उसको नीचे डाल दो। तो 3:2 ऐसे भी पूछ सकता है। सेम रहेगा आंसर 3:2। तो इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। किसी सिटी की पॉपुलेशन मेल 10 मिलियन, फीमेल 25 मिलियन, चिल्ड्रन 50 मिलियन। क्या क्या निकालना है आपको? सबसे पहले मेल रेशियो फीमेल, फीमेल रेशियो मेल, फीमेल रेशियो चिल्ड्रन। और एक मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में भी लिख देता हूं यहाँ पे। फीमेल की तुलना में चिल्ड्रन का अनुपात, ये भी निकालना है। तो टोटल आपको निकालनी है 1 2 3 4। एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। Yes, sir. हो गया सारे? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी कीजिए, जल्दी कीजिए।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है मेल रेशियो फीमेल, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? मेल को 10 अपॉन फीमेल बाद में है तो 25। कितना हो गया मेल रेशियो फीमेल? 10:25, 2:5. 2:5। वेरी गुड। तो ऐसे ही ये बाकी ये भी करना है और ये भी करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ की तुलना में, फीमेल की तुलना में चिल्ड्रन का अनुपात, तो तुलना किससे हो रही है? फीमेल से। और अनुपात किसका पूछ रहे हैं? चिल्ड्रन का पूछ रहे हैं। तो चिल्ड्रन को हम ये, अगर इसको सिंपल में कन्वर्ट करें तो ये पूछ रहा है चिल्ड्रन रेशियो फीमेल, यानी कि फीमेल की तुलना में चिल्ड्रन का अनुपात, जिससे तुलना होगी हमेशा नीचे रहेगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन की संख्या यहाँ पे 50 मिलियन, तो 50 मिलियन ऊपर रख दो। फीमेल है यहाँ पे आपका 25 मिलियन, तो 25 मिलियन नीचे रख दो। तो ये क्या हो गया? 2:1। तो फीमेल की तुलना में चिल्ड्रन का अनुपात हो गया 2:1। इसे हम C/F भी कह सकते हैं। समझ आया? Yes, sir. Yes. ओके ओके, ठीक है। तो लास्ट फॉर्मूला आज हम देखेंगे, उसके बाद हम यहीं पे एंड करेंगे। और आज आप जाके जितने भी हमने कल से फॉर्मूले पढ़े, जितनी भी लैंग्वेज पढ़ी, आप सारा का सारा रिवाइज करेंगे और कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे वहां पे आपको एटलीस्ट फॉर्मूले के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। इस तरीके से आज फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो वहां पे आपको ये सीखना है कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, इसलिए मैं पहले फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूले पहले रट लीजिए, तभी आप आगे सीख पाएंगे कि फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं। नहीं तो वहां पे आप अगर फॉर्मूले के लिए ही स्ट्रगल करोगे तो उनको अप्लाई करना फिर सीख नहीं पाओगे। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए हुए थे, यानी कि पार्ट दिया हुआ था, दोनों का पार्ट दिया हुआ था, गर्ल्स और बॉयज का, और हमें उनका रेशियो निकालना था। ठीक है, तो दूसरा सवाल जो होगा उसमें आपको दिया होगा टोटल और रेशियो दिया होगा, और आपको उनका पार्ट निकालना होगा कि एक्चुअल पार्ट है कितना। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी क्लास में टोटल 300 बच्चे हैं। 300 बच्चे में से जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज रेशियो गर्ल, ये है 6:4। तो 300 बच्चे टोटल हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 6:4। और आपसे पूछ लेगा बॉयज की संख्या बताओ, बॉयज की संख्या बतानी है और गर्ल्स की संख्या बतानी है। ठीक है, फिर से मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को समझ लो। आपके पास टोटल दिया होगा और रेशियो आपको दिया होगा, और जिनका रेशियो दिया होगा आपसे उन्हीं की संख्या पूछी जाएगी कि इनकी एक्चुअल संख्या बताओ, या फिर जो हम जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं इनका एक्चुअल पार्ट बताओ। उसको कैसे करेंगे
देखिए एक मिनट, तो यहाँ पे आपके पास है लगभग 300 बच्चे, ये आपका टोटल हो गया। एक मिनट जस्ट, ठीक है। तो टोटल आपके पास 300 बच्चे हैं और आपको रेशियो दिया हुआ है, उनसे आपको पार्ट निकालना है। तो पार्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, जैसे आपको बॉयज का पार्ट पूछा हुआ है, बॉयज की संख्या आपको पूछी हुई है। अब इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते, जैसे 7 वाला जो नंबर होगा पहले है, तो रेशियो में पहले जो नंबर होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बॉयज की संख्या पूछी हुई है तो बॉयज के पैरेलल जो नंबर होगा रेशियो में, जैसे बॉयज यहाँ पे पहले लिखा हुआ है तो पहले लिखेंगे, अपॉन में दोनों जो रेशियो हैं उनका सम कर देंगे, हम इन दोनों नंबर का सम कर देंगे, जोड़ देंगे इनको। तो 6 और 4 10 हो गया, और टोटल से टोटल आप, एक मिनट जस्ट, हमें हमें संख्या बतानी है। यहाँ पे आ जाएगा बॉयज का रेशियो
अपॉन में सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय जितने भी हैं इसमें मल्टीप्लाइड बाय टोटल। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो। जैसे देखिए, अगर हमें यहाँ पे गर्ल्स का नंबर बताना है तो गर्ल्स का रेशियो कितना है? गर्ल्स का रेशियो कितना है इसमें से? 4, ठीक है। अपॉन में दोनों रेशियो का सम 6 और 4 10, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से 300, तो ये हो गया 120। यानी कि क्लास में 180 लड़के हैं और 120 लड़कियां हैं, टोटल वो हो गए 300 बच्चे। समझ आया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे जो फॉर्मूले थे वो हमने पढ़ लिए हैं। इससे बाहर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, या फिर अगर कोई फॉर्मूला यूज होता है तो वो इन्हीं से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। कल से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, दे रहा हूं ताकि आप इन फॉर्मूलों को रट लो। सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए ताकि कल हम जब उन्हें अप्लाई करें तो आप डायरेक्ट उनको अप्लाई कर सको। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। आप लोग सर कुछ क्वेश्चन भेज सकते हैं, इनके सेंड कर दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने इसीलिए बोला आप जस्ट फॉर्मूले को याद कीजिए आज। कल हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा, अभी तक जितने भी योगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग बोल रही थी सर। ओके, प्रॉब्लम है प्रियंका जी? प्रॉब्लम नहीं है ठीक सर। है, कल सर मिलते ये हैं हम, बोले कल क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके। हाँ बोलिए बोलिए। तो कैसा सर, ये लिंक कैसा सेंड किया आपने? वो लिंक व्हाइट बोल्ड का लिंक है, वो ही प्रेजेंट कर रहा था, तो वो लिंक देखने की जरूरत नहीं है।